रोज रोज नाश्ते में अगर रोटी सब्जी खा के बोर हो चुके हैं ना, तो ये नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट वाली ये रेसिपी बनती है, बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके से, और खाने का जो टेस्ट है ना, बिल्कुल ही कमाल का आता है। टेस्टी रेसिपी को मैं बनाई हूँ उड़द दाल से। जी हाँ दोस्तों, उड़द दाल को लेना है, सफ़ेद वाले उड़द दाल का मैंने इस्तेमाल किया है, और अच्छी तरह से इसे रात में मैंने भिगो दिया था, और सुबह अच्छी तरह से बिल्कुल ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है। बारीक सा पेस्ट बनाएंगे तो ये जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी तरह से आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से पेस्ट को बना लिया है और अच्छी तरह से फेंट लेना है। 1 घंटे के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो भी और अच्छा रहेगा। ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लफी बनते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो अच्छी तरह से फेंटना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैंने पानी डाल दिया है, और पानी डाल के बिल्कुल ही लिक्विड जैसा आपको फेंट लेना है। ये देखिए, जैसे जितना मैंने पानी डाला है ना, बस वही हिसाब से आपको करना है। न ज़्यादा गाढ़ा रखना है, न ज़्यादा पतला रखना है, और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसे और भी टेस्टी बनाने वाली हूँ, और थोड़ा सा कुरकुरा सा टेस्ट लाने वाली हूँ। तो जितना आपने उड़द दाल लिया है, उससे आधा आपको लेने पड़ेंगे गेहूं के आटे। जी हाँ दोस्तों, गेहूं के आटे लेने हैं, और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बहुत ही इंस्टेंट वाली ये नाश्ते की रेसिपी बनती है। आप चाहे तो इसे टिफ़िन में भी बना सकते हैं, या फिर सुबह भी बना सकते हैं, या फिर शाम को भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए, दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ, आटे को भी, उड़द दाल को भी, और ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। स्वाद अनुसार नमक डालना है। बहुत ही कम सामानों से, बेसिक सामानों से इस रेसिपी को मैं बनाया है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से नमक डाल के फिर से अच्छी तरह से फेंट लेना है, और उसके बाद आपको डाल देना है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती है तो ज़रूर डालिएगा। हरी मिर्च को भी मैंने डाल दिया है तीखा के अनुसार। ये क्या हो जाएंगे ना, इससे नाश्ते का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। धनिया पत्ती है तो ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को डाल के मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब क्या करने वाली हूँ, इतने कम सामान में ये रेसिपी कैसे बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी। अब चलिए मैं वो तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, लोहे के तवे है, नॉन स्टिक है तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, और बहुत ही कम तेल डालना, ज़्यादा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा तेल डाल देना है। तो बहुत ही कम रिफाइंड तेल का यूज करना है। और ये देखिए, 1 करछी मैंने लिए हैं, और आपको फैला देना है। ज़्यादा पतला नहीं बनता है ये रेसिपी, आप एक बात का ध्यान रखना है, थोड़े से मोटे ही रखने हैं। उसके बाद आपको डाल देने हैं प्याज, लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया टेस्ट बढ़ाने के लिए और बहुत ही अच्छा सा दिखने के लिए तिल और काली मिर्च। उसके बाद अगर धनिया पत्ती है तो ऊपर से अच्छी तरह से आप सेट कर सकते हैं। घिसे हुए गाजर है तो गाजर भी डाल सकते हैं, बीट रूट है तो बीट रूट भी डाल सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट वाली और हेल्दी रेसिपी बनती है, और ये बहुत ही कुरकुरा और क्रंची आता है इसका फ्लेवर। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने एक साइड सीख जाए, उसके बाद आपको पलट लेना, और ये देखिए कितनी जालीदार आपकी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। और क्या करना है, दोनों साइड से इसे अलट पलट के सोख लेना है, अच्छी तरह से सेट कर लेना। उड़द दाल है तो उड़द दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो गैस की फ्लेम थोड़ी सी लो कर दीजिएगा, और अच्छी तरह से कुरकुरा खस्ता इसे सेक लीजिएगा। जल्दी जल्दी में सेकेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना, अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। इस तरह की और भी मैंने रेसिपी डाल रखी है नाश्ते की, अगर नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। बहुत ही इंस्टेंट वाला आपका टेस्टी नाश्ते की रेसिपी तैयार है। तो बस दूसरे को भी इसी तरह बनाना है, और जितना आपको मन है उतने आराम से बना सकते हैं, और इसे आप टिफिन में भी दे सकते हैं, जैसे भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से फिर से वही काम करना है, सेक देना है, और गर्मा गर्म टेस्टी वाला आपका ये नाश्ता बन के तैयार है। तो इसे आप दही के साथ, चटनी के साथ, या फिर टोमेटो सॉस के साथ, या फिर चाय के साथ भी आराम से गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी, ये हमें नाश्ते में अगर आप भी रोटी सब्जी या फिर इडली डोसा खाते हैं ना, और खा खा के बोर हो चुके हैं, तो कच्चे आलू से ये नाश्ता एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है पानी, एक बड़े से बर्तन लेना है, उसमें आपको पानी डाल लेना है। उसके बाद आपको लेने हैं कच्चे नए वाले आलू। अभी नए वाले आलू मार्केट में आराम से आपको मिल जाएंगे, नहीं है तो पुराने आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन नए आलू से जो बनाएंगे ना, इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से सबसे पहले छील लेने हैं। जितने आपको बनाने हैं आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें मैं 2 लोगों के लिए टोटल नाश्ता बनाने वाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा ले सकते हैं, कम बनाना है तो कम ले सकते हैं। तो ये देखिए, पानी का इस्तेमाल किया है, आलू को पहले ही धो लिया था। उसके बाद आपको कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, बड़ी साइज से करेंगे तो कद्दूकस बहुत ही फाइन होगा, और मोटे मोटे इसके जो लच्छे बनेंगे ना, उससे जो नाश्ते का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पानी में ही से लच्छे को अच्छी तरह से ग्रेट करना है। इससे क्या हो जाएंगे, 2 फायदे होंगे। एक तो ये काले नहीं होंगे, और नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा सा लुक इसका देखने में आएगा। तो ये देखिए, सभी को अच्छी तरह से स्टार्च को निकाल लेना है, और आलू के लच्छे को अलग कर लेना है। ये देखिए, 1 से 2 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। तो मैंने एक ही पानी से दिखाया, आप 1 से 2 पानी से अच्छी तरह से धो के साफ कर लीजिए। ये देखिए, अच्छी तरह से एक आलू से मैंने इतना लच्छा निकाला है। तो फिर क्या करना है, लच्छे को एक बड़े से बर्तन में रख देना है। अब मैं इसमें क्या क्या ऐड करने वाली हूँ, जिससे नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपको आराम से किचन में मिल जाएगी। तो एक बड़ी साइज के मैंने प्याज कट करके ले लिए हैं। ये देखिए, प्याज ले लिए हैं। हरी मिर्च को 4 से 5 मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है, और उसे ले लिया है। धनिया पत्ती का सीजन है, धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। फिर आपको थोड़ा सा डालना है अदरक। ये देखिए, अदरक कद्दूकस करके डालना है।
लाल मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है धनिया का पाउडर। ये देखिए सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही चटपटा स्पाइसनेस से भरा होता है ये नाश्ता। तो देखिए सभी चीज़ों को मिला दिया है, स्वाद अनुसार नमक लेना है। उसके बाद आपको डाल देना है कुछ और ऐड करने वाले सामान। तो ये देखिए नमक मैंने एक्स्ट्रा डाला है। क्यों डाला है? इसके लिए आपको लेने पड़ेंगे उड़द के दाल। ये देखिए उड़द की दाल है। उड़द के दाल को अच्छी तरह से पीस के मैंने ले लिया, हल्का सा दरदरा पीसा है। उड़द के दाल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, इसे आप मूंग दाल से भी बना सकते हैं, चना दाल से भी बना सकते हैं। टोटल ऑप्शन है आपके पास, जो भी है आप आराम से ले सकते हैं। 3 ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। तो मैंने लिया है इसमें उड़द दाल और अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है। लगातार आपको फेंटते रहना है। फेंटने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपके नाश्ते में जो तेल है वो बहुत ही कम सोखता है और इससे क्या हो जाएगा, जो नाश्ता है बिल्कुल ही कुरकुरा और क्रंची बनता है। तो ये कुछ कुछ जानकारी अगर आपको भी पता होगी ना तो आपके नाश्ते बिल्कुल ही डिफरेंट बनेंगे और जो टेस्ट है उसका बिल्कुल ही लाजवाब आता है। कई बार कई घरों में अलग अलग वैरायटी से बनते हैं, एक ही नाश्ते को बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से स्वाद आता है। तो कैसे आता है? तो कुछ कुछ जानकारियाँ होती है जिससे आपके क्या हो जाएंगे, तेल भी कम लगेंगे और नाश्ता भी बेहद ही क्रिस्पी और क्रंची बनने वाला है। तो देखिए बड़े बड़े पोर्शन मैंने ले लिए हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये बड़े पोर्शन में ही इस नाश्ते को बनाया जाता है। तो देखिए गोला मैंने बड़ा कर लिया है और तेल बिल्कुल ही हाई फ्लेम पर गर्म होनी चाहिए। अगर थोड़े से कम फ्लेम पर गर्म होंगे ना तो क्या हो जाएंगे ना, ये नाश्ते थोड़े से चिपकते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह के बड़ा वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो देखिए 5 से 6 मैंने अच्छी तरह से बना लिया है और अच्छी तरह से ये देखिए आलू है। आलू से क्या हो जाएगा, इसका ये लुक देखिए कितना ज़बरदस्त आया है और इसे बड़ा बिल्कुल भी ना समझे क्योंकि इसमें मैंने आलू ऐड किया है। आलू से क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल ही क्रिस्पी करारा और इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल ही अलग आता है। तो हल्का सा अगर चिपक गया है तो आपको स्क्रैच कर देना है और अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है और बहुत ही खस्ता और बिल्कुल ही क्रिस्पी नाश्ता आपका बहुत ही कम मिनट में, बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से बहुत ही कम तेल सोखते हैं और ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं। आप इसे टिफिन में दे सकते हैं, आप इसे कभी भी चाय के साथ खा सकते हैं, सुबह भी बना सकते हैं और इसके साथ आप कुछ चटनियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी के साथ खाएंगे तो बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। तो आई होप ये नाश्ते वाली रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए। क्या कभी आपने बिना दाल भिगोए, ना ही आप इस इसमें सूजी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही बहुत ही ज़्यादा दही का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ये इडली इतनी सॉफ्ट बिल्कुल फ्लॉपी वाली कैसे बनाएं, आज चलिए मैं वो जानकारी देने वाली हूँ। बहुत सारी मैंने इडली की रेसिपी डाल रखी है लेकिन इसे मैंने बिना दाल भिगोए बनाया है, ना ही इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, ना ही दही का इस्तेमाल किया है। सिर्फ चावल से ही इस रेसिपी को मैं बनाने वाली हूँ। इतनी सॉफ्ट वाली इडली कि कभी भी आप इस तरह की इडली नहीं बनाए होगा। अगर दाल सिर्फ चावल से मैंने इडली की ये रेसिपी कैसे बनाई है चलिए अब मैं बताने वाली हूँ। तो 7 से 8 घंटा सबसे पहले अरवा चावल लेना है और आपको भिगो देना है। जैसे आपको एक कटोरी लेना है, कटोरी से नाप के लेना है। तो मैंने 2 गिलास छोटे गिलास से मैंने लिए हैं चावल और अच्छी तरह से भिगो दिया है और 7 से 8 घंटा भीगने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। उसके बाद लेना है आपको, ये देखिए मैंने जिस गिलास से चावल भिगोए थे ना वही गिलास से आपको लेने पड़ेंगे पोहा। जी हाँ दोस्तों, पोहा से क्या हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट सी आपकी इडली बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल ही फ्लफी। और अगर आपका रंग इडली में नहीं आता है ना तो पोहा को जरूर डालिएगा। तो देखिए पोहा लेना है, अगर 2 गिलास आपने चावल लिया है तो 1 गिलास आपको पोहा लेना है और अच्छी तरह से आपको साफ करके पोहे को पीस लेना है। और ये देखिए दही की मात्रा मैंने कितनी कम रखी है आप देख सकते हैं। तो दही को भी बिल्कुल ही कम रखना है और अच्छी तरह से इसे डाल के, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के बिल्कुल ही अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। और ये देखिए ये चावल है, चावल को क्या करना है, पीस लेना। अभी ठंड का दिन है और पीसने के बाद तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम इसे 2 दिन के लिए आपको फ्रिज में रख के छोड़ देना है। अगर आप सॉफ्ट वाली इडली बनाना चाहते हैं तो कभी भी अगर इस तरह की भी इडली बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसे 1 दिन कम से कम छोड़ना पड़ता है, लेकिन आपको क्या करना है 2 दिन इसे छोड़ देना है और 2 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करना है। तो ये लीजिए 2 दिन के बाद आपको क्या करना, पोहा भी डाल दिया मैंने। और जब पोहा जब बनाएंगे ना तभी आप क्या करना, उसे पहले ही आपको डाल देना है। सब चीज़ का इस्तेमाल पहले ही कर लेना, सभी को मिक्सर अच्छी तरह से बन जाने चाहिए और इसे 2 दिन के लिए आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से रेस्ट दे देना है। उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। तो फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल भी खटापन टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए आपको बैटर क्या करना है, हिसाब से कर लेना है, न ज़्यादा गाढ़ा करना है न ज़्यादा पतला करना है और अच्छी तरह से इसकी बैटर बना लेनी है। आप चाहे तो बचे वाले चावल से इडली कैसे बनाएं वो भी मैंने रेसिपी डाल रखी है, आप नहीं देखिए तो जाके देख सकते हैं। अब बचे वाले दाल से अगर सांभर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल में बहुत सारी पड़ी है, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल ही वाइट आपका बैटर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हल्का सा आपको नमक डाल देना है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डाल देना है खाने का सोडा। तो आधा चम्मच के करीब मैंने खाने का सोडा डाला है। अगर आप इडली की बैटर का मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लीजिएगा। थोड़ा सा आपको रिफाइंड तेल डाल देना है। इससे क्या हो जाएंगे, गले
तले में अगर सूखी सूखी आपकी इडली लगती है ना तो नहीं लगेगी और बिल्कुल ही रुई जैसी सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल ही हार्ड नहीं लगेंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ों को डाल लेना है और अच्छी तरह से चला लेना है। बिल्कुल ही बैटर आपका परफेक्ट बन चुका है। अब इडली को बिल्कुल ही सॉफ्ट बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने वाले हैं अभी आगे वीडियो को देखिएगा, मैं पूरा बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा सबसे पहले आपको तेल लेना है, लाल वाली सूखी मिर्ची ले लेनी है, उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया है। ये नाश्ता मैंने 3 से 4 लोगों के लिए बनाया है। अगर आप गिनेंगे तो काउंटिंग में 2 से 3 इडली आपकी सबकी हो जाएगी। तो देखिए अच्छी तरह से क्या करना है, 3 से 4 लोगों के लिए आप आराम से इसे बना सकते हैं। और एक बड़ी साइज़ की मैंने टमाटर लिया है, ये देखिए प्याज लिया है आधा, एक बड़ी साइज़ की टमाटर लिए हैं और लाल मिर्ची को अच्छी तरह से भून लेना है। एकदम इंस्टेंट वाली ये टमाटर की चटनी लगती है। अगर आप सांभर नहीं बनाना चाहते हैं, फली दाना नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये टमाटर की चटनी अभी ठंड में आप ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। कच्चापन जितना भी टमाटर का फ्लेवर है खत्म करने पड़ेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालना है और अच्छी तरह से चला देना है और चला चला के अच्छी तरह से भून लेना। बिल्कुल ही कम सामानों से और बेहद ही स्वादिष्ट ये चटनी बनती है। अगर कभी भी इस तरह की चटनी नहीं बनाए है तो ज़रूर बनाइएगा। अगर गर्मी का दिन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो कच्चे आम को भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये देखिए इडली अब कैसे सॉफ्ट हमारी बनेगी। तो गर्म होने के लिए पानी रख दिया है और अच्छी तरह से आपको रिफाइंड तेल को अच्छी तरह से ये देखिए ग्रीस करके लगा देना है। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सरसों तेल नहीं लगाना है आपको। उसके बाद फिर से आपको फेंटना है अच्छी तरह से बैटर को और इसे भर लेना है। बहुत ही टेस्टी वाली और बिल्कुल ही सॉफ्ट इडली आप देख चुके हैं। मेरी बहुत सारी मैंने इडली की रेसिपी डाल रखी है और मैं अक्सर इडली की रेसिपी हमेशा बनाती रहती हूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको भर लेना है, फीलिंग को सभी में सेट कर लेना है। और उधर जो टमाटर रखे थे ना उसे अच्छी तरह से ठंडा होने देना, उसके बाद आपका इस्तेमाल करना है अच्छी तरह से। तो देखिए आपको वो टमाटर को भी आराम से हो जाएगा और ये जो इडली का बैटर है तब तक आप इडली के बैटर को आप 10 मिनट फॉर्मेट करके छोड़ देना है, सोडा वगैरह डाल के, उसके बाद इसे सेट करना है। तो देखिए अच्छी तरह से आपको भर लेना है, सभी फीलिंग को भर लेने हैं। और पानी ये देखिए बिल्कुल ही नीचे का पानी गर्म होना चाहिए, तभी आपकी इडली अच्छी तरह से फूल पाएगी। नहीं तो आप जितना भी कोशिश कर लीजिए वो बात नहीं आ पाएगी। अगर फूल भी जाएगी ना तो लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं रहती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और अच्छी तरह से ये देखिए दोनों को रख दिया है और इसे अच्छी तरह से कवर कर देना, बीच में नहीं देखना है। और 10 मिनट के लिए उसे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देना। बीच में आपको ये नहीं करना है कि निकाल के देखना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्सर भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। उसके बाद मैंने टमाटर को डाला है, धनिया पत्ती है तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और बिना पानी डाले इसे आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पीस लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने कवर लगा दिया है और ये देखिए आपकी बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट चटनी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर कभी भी इस तरह की चटनी नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और मेरे बताने का आपको तरीके पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने कच्ची को गर्म कर लिया है, थोड़ा सा मैंने रिफाइंड तेल डाला है, सरसों को डाल देना है, काली राई भी जिसे कहते हैं। और उसके बाद आपको लाल मिर्च को डालना है और अच्छी तरह से इसे पकने देना। अच्छी तरह से सरसों को पकने देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि कड़वापन फ्लेवर ना आए। थोड़ा सा हींग डाल दिया मैंने, थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया है और अच्छी तरह से छौंका लगा देना है। ये देखिए छौंका लगाना है और तुरंत इसे कवर करके रख देना है। उसके बाद इडली की बारी आती है। देखिए 10 मिनट में देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल चुकी है, इसीलिए मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट स्पॉन्जी आपकी इडली बिना दाल के, बिना दही के, बिना आपके इनो के और बिना आप सूजी के इस रेसिपी को बना सकते हैं। और चटनी भी आपकी इंस्टेंट वाली बन के तैयार हो जाएगी। कभी भी आपको लगता है कि इडली बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। और हाँ ये इतनी सॉफ्ट है कि थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना है तभी आपको इसको निकालना है। अगर तुरंत निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगी और टूट जाती है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें आप ज़रूर बताइएगा, तभी तो हमें पता चलेंगे कि आपको क्या देखना है, नहीं देखना है। और ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब। धनिया पत्ती से आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी बताने वाली हूँ जो बच्चों की फेवरेट हो जाएगी। अगर आप भी हरे धनिया की ये रेसिपी बनाएंगे ना तो कभी भी आप चटनी और जितने भी रेसिपी बनते हैं ना सिर्फ धनिया आप सब्जी में डाल के खाते होंगे, लेकिन इसके बाद आप किलो भर सिर्फ धनिया ही लाने वाले हैं। वैसे मैंने हरे धनिया के अचार की रेसिपी भी बना के डाल रखी है, अगर नहीं देखिए तो जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मैंने ले लिया है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को क्या करना है, आपको डंठल सहित लेना है। सबसे पहले आपको धो के अच्छी तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको ये देखिए एक मिक्सर के पोट पूरा छोटे वाले नॉर्मल जो होते हैं ना, बस उसी से मैंने अच्छी तरह से धनिया पत्ती को ले लिया है। बहुत ही टेस्टी और यूनिक वाली रेसिपी बनती है और बहुत ही कम समय में पेट भर ये रेसिपी बना सकते हैं और सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी धनिया पत्ती की चटनी पसंद आती है तो ये रेसिपी बिल्कुल ही पसंद आने वाली है। तो देखिए अच्छी तरह से आपको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े में कर लेना है और अच्छी तरह से इसे मिक्सर के पोट में डाल देना है। अब क्या करने वाले हैं, जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा, तो अब मैं कुछ चीज़ें और भी इसमें ऐड करने वाली हूँ। इसमें आपको डाल देना है मिर्ची। ये देखिए हरी मिर्च को डाल देना, आप अपने तीखा के अनुसार ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। तो देखिए
देखिए लहसुन भी मैंने 2 से 3 कलियाँ डाल ली हैं और अच्छी तरह से पीस लिया है। ये है चावल, ये चावल को आपको भिगो देना है और अच्छी तरह से ये देखिए सेट कर लिया। कम से कम 1.5 पाव मैंने चावल लिए हैं अच्छी तरह से मिक्सर के पोट में डाल के। उसके बाद अच्छी तरह से आपको लेना सरसों तेल, उसमें डाल दिया मैंने ज़ीरा और ज़ीरे को अच्छी तरह से तड़कने के बाद आपको डाल देना गोभी। अगर गोभी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो उसके बिना भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आलू को भी ले लिया है। आलू अगर है आपको पसंद आता है तो आलू को जरूर डालिएगा, आलू से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। गोभी है तो गोभी भी डाल सकते हैं और दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से आपको भून लेना है। हल्के से आप भून लेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चे को, या फिर कभी भी आपको शॉर्टकट कुछ खाने का मन है ठंड में और गर्मा गर्म बिल्कुल ही धनिया की रेसिपी का आनंद लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद आपको लेना है ये देखिए टमाटर, टमाटर को डाल देना है अच्छी तरह से। खट्टे वाले टमाटर है तो ज़्यादा ही बेहतरीन टेस्ट आता है, और अगर थोड़े से कम खट्टे वाले हैं तो थोड़ी सी टमाटर की मात्रा आपको बढ़ा देनी है। और ये देखिए सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से भून लेना। बेहद ही कम मसाले में ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। उसके बाद ये देखिए धनिया का पेस्ट है, अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। हल्का सा पानी डालना है और अच्छी तरह से पीस लेना। उसके बाद धनिया के पत्ते को डाल दिया है और अच्छी तरह से मैंने इसे ये देखिए लगातार आपको मिला के चला के अच्छी तरह से सेट कर लेना। ज़्यादा पकाएंगे तो थोड़ा काला हो जाएगा, इसलिए आप ये धनिया पत्ती को ज़्यादा नहीं पकाना है। जो भी है आलू गोभी को पहले ही भून लेना है और हल्का सा 1 से 2 मिनट ही पकाना है। उसके बाद आपको चावल डालने हैं और चावल डालने के बाद आपको क्या करना है अच्छी तरह से सेट कर लेना। आप चाहे तो इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं या फिर हल्का सा बटर जरूर डालिएगा ऊपर से, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। धनिया पत्ती से बहुत सारी अपनी रेसिपी खाई होगी, लेकिन अगर इस तरीके से एक बार बना लिए ना तो सारी रेसिपी आप भूल जाने वाले हैं। तो देखिए अच्छी तरह से चावल को 1 से 2 मिनट भुनाना है और अच्छी तरह से देखिए चावल को 1 से 2 मिनट भून लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है और कुछ भी नहीं डालना है। इतनी कम मसाले में इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनती है, ठंड वाली बिल्कुल ही खास रेसिपी बनती है। तो ये देखिए हल्का सा मैंने पानी डाल दिया उसी बर्तन में। और आपको क्या करना है, चावल आपको देख लेना, अगर बासमती लिए हैं तो 2 सीटी अच्छी तरह से लगाना, या फिर अरवा चावल आधा स्टेम वाला है तो 1 सीटी में ही अच्छी तरह से बिल्कुल ही चटपटा चटकारेदार आपकी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से पानी को सेट करना है और अच्छी तरह से सबसे पहले आपको मिक्स करना जरूरी है ताकि इक्वल सा पके, कहीं भी ज़्यादा और कहीं कम ना पके। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी आपकी धनिया पुलाव की रेसिपी बनती है। अगर कभी भी इस तरह के धनिया पुलाव की रेसिपी नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा मैंने टेस्ट बढ़ाने के लिए घी डाल दिया है। आप चाहे तो धनिया पत्ती ऊपर से थोड़े से आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे कवर कर देना है। कवर करने के बाद क्या करना है, 1 सीटी इसे अच्छी तरह से लगा लेना है और इसे आपको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। बहुत ही टेस्टी वाली और यूनिक सी डिफरेंट सी आपकी ये धनिया के पुलाव की रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी, जिसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं या फिर कभी भी गर्मा गर्म चटपटा कुछ खाने का मन हो तो आराम से इस रेसिपी का आनंद लिया जा सकता है। और ठंड में वैसे भी अभी बहुत सारे धनिया के पत्ती बहुत ही सस्ते मिलते हैं, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैंने धनिया पत्ती के पापड़ कैसे बनाया जाता है उसकी भी रेसिपी डाल रखी है, नहीं देखिए तो जाके देखिएगा। ठंड स्पेशल बहुत सारी रेसिपी इस बार आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, नहीं देखिए तो जाकर देखिए। और ये देखिए अच्छी तरह से आपको गर्मा गर्म निकालना है और इसे आप दही के साथ या फिर इसी तरह भी खाएंगे ना तो कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यूनिक और इंस्टेंट धनिया पुलाव की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी।